हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, जिनके भी यहाँ पे गुलाब के पौधे में ग्रोथ रुक गई है, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधा फूल और कलियाँ बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है, कहीं से भी नई नई शूट्स लेके नहीं आ रहा है, पौधे में बिल्कुल ब्लाइंड शूट्स आ रही हैं, आपका पौधा बिल्कुल बेजान सा आपके गार्डन में पड़ा हुआ है और बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आज हम लोग करेंगे सिंपल से 1 गिलास इस चीज़ का इस्तेमाल। 1 गिलास यह चीज़ अगर आप अपने गुलाब को पिलाते हो दोस्तों, तो आपका जो गुलाब का पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भरा हुआ होगा, बड़े बड़े साइज़ के फूल आएंगे, ढेरों सारे कलियां होंगी, नई नई ग्रोथ आएंगी, नई नई सूट्स आएंगी, सभी में कलियां बनेंगी। पौधा आपका इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा कि बिल्कुल आप हैरान हो जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास इस चीज़ को देना है, जो कि बिल्कुल नेचुरल से आपके किचन के चीज़ों से ही बन के तैयार हुआ है। आपके किचन का एक वेस्ट है दोस्तों, लेकिन आपके गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद सा न्यूट्रिशन है। यह क्या चीज़ है ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुलाब के पौधे की कुछ विशेष जानकारी के बारे में। आज का हमारा वीडियो प्रॉपर गुलाब के रिलेटेड होगा, पूरा ही गुलाब में न्यूट्रिशन के साथ साथ मैं देखभाल भी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुलाब जो पौधा है दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा बेहद सेंसिटिव पौधा होता है। इसकी देखभाल में आपको विशेष तौर पे बहुत ही अच्छे से जो है वो कुछ कामों को करना होता है। खास करके अगर आप ज़्यादा मैक्सिमम जो है अपने पौधे में कलियाँ चाहते हो, मैक्सिमम फ्लावरिंग चाहते हो, तो आपको हमेशा एक काम जो करना होगा वो करना होगा पौधे की कटाई छटाई, पौधे की प्रूनिंग। पौधे की प्रूनिंग से पौधे में मैक्सिमम नई सूट्स आती हैं और नई सूट्स आती हैं तो आपका पौधा कलियां बनाता है, फ्लावरिंग करता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल यहीं पे आपके सामने है। इस पौधे में मेरे 2 नहीं 3 राउंड ये जो है दोस्तों फ्लावरिंग अभी हो रही है। 2 राउंड फ्लावरिंग होके लगभग खत्म हो चुकी है। ये जो पौधा है दोस्तों, ये मुझे हर साल बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग देता है और 2 राउंड ऑलरेडी इसमें फ्लावरिंग मैंने ले लिया हुआ है। तीसरा राउंड कटाई करने के बाद अभी इतनी सारी कलियां इसमें बनी हुई है, हर एक ब्रांच में कलियां बनी हुई हैं, फूल जो है वो खिलने भी लगे हैं। देख सकते हैं इस तरीके की फ्लावरिंग इसमें होती है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो करनी है पौधे की प्रूनिंग। पौधे की प्रूनिंग से पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स आती हैं और नई सूट्स आती हैं फिर हमें अपने पौधे से फ्लावरिंग मिलती है। इसीलिए आप हमेशा पौधे की कटाई छटाई करते रहें, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। कटाई करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कम से कम हफ्ते भर में एक बार मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई भी कर देनी है। देख सकते हैं इस तरीके से हल्की हल्की सिंपल सी आपको गुड़ाई करनी है। गुड़ाई से मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होगा, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना हुआ रहेगा, आपका जो मिट्टी है दोस्तों वह स्वस्थ बना रहेगा, हेल्दी बना हुआ रहेगा। इसीलिए इस तरीके से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद इसमें जो भी छोटे छोटे इस तरीके के मिट्टी जो इकट्ठा हुए हैं इनको आपको इस तरीके से तोड़ना है और एकदम भुरभुरा करना है। इस काम को भी आपको करना है प्रॉपर। आज मैं इस पौधे में ही हर एक काम को करूंगी और उस न्यूट्रिशन को भी दे के आप सभी को बताऊंगी कि वो न्यूट्रिशन क्या है और हमारे पौधे में क्या क्या फायदा लाएगा। तो देख सकते हैं इन कामों को हमने कर लिया हुआ है। कटाई मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कटाई मैंने पहले ही किया हुआ था। अब जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में जो देंगे वो है ये कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट। बहुत ही ज़रूरी है, खास करके हर एक पौधे में महीने में या फिर 20 दिन में एक बार देना ही है। जिन पौधे का जो अभी ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, जिनमें अच्छी खासी मैक्सिमम फ्लावरिंग हो रही है, उसे न्यूट्रिशन की भी ज़्यादा नीड होती है। इसीलिए इस तरीके से आप बर्मी कंपोस्ट अवश्य अपने पौधे में दें, या फिर आप काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हो, किचन वेस्ट कंपोस्ट भी दे सकते हो। ये पोषक तत्वों से भरपूर जैविक खाद होता है दोस्तों और ये मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार करता है, मिट्टी में जल धारक क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को तनाव जो है दोस्तों मिट्टी में तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ये मिट्टी में पानी में जो पानी में कुछ भी जो है वो बीस वाले कुछ भी चीज़ अगर आ जाते हैं तो उनको जो है वो सुधार करने में ये अच्छा करता है। ये जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाता है और ये जो है फूलों के पैदावार को, फलों के पैदावार को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। बहुत ही अच्छा सा इफेक्टिव खाद है दोस्तों। इसको मैंने ऑनलाइन ही लिया हुआ है, आप चाहो तो प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, वीडियो में मैंने टैग भी कर दिया हुआ है। आप
वहाँ से ले सकते हो। तो इस तरीके से सबसे पहले 2 मुट्ठी हमने 8 इंच के पॉट में वर्मी कॉम्पोस्ट को दे दिया हुआ है। इससे मिट्टी भुरभुरी भी रहती है। देख सकते हैं मिट्टी किस तरीके से भुरभुरी है। पहला खाद हमारा मिट्टी में चला गया हुआ है। अब जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देना है इसमें दूसरा खाद, क्योंकि प्रॉपर काम को मैं करते जा रही हूँ, आप सभी के साथ बताते जा रही हूँ। दूसरा जो खाद है ये हमारा लिक्विड होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे पहले कंपोस्ट दे दिया है, उसके बाद ही अपने पौधे में खाद को देंगे। मिट्टी हमारी ऑलरेडी सूखी हुई है। मैंने गमले की मिट्टी को इसलिए ही सुखाया था ताकि मुझे लिक्विड खाद को देना था। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड खाद देने के लिए प्रॉपर मिट्टी है ये हमारी। अब ये जो है दोस्तों ये क्या है, चलिए मैं आपको ये बताती हूँ। तो यह जो चीज़ है दोस्तों ये क्या है, ये है चने का पानी। जो चना फूलने के लिए आप अपने घर में देते हो, ये उसी का जो है दोस्तों पानी है। जब चना आपका अच्छे से जो है वो भीग जाता है, इस तरीके से चना जब अच्छे से भीग जाता है दोस्तों, तो फिर इसका आप इस्तेमाल करते हो। उसके पानी को क्या करते हो, आप फेंक दिया करते हो। लेकिन उसके पानी में भरपूर मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। उसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा सा न्यूट्रिशन है। लेकिन हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। साथ ही इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं। आप अगर मार्केट से लेने जाओ ये सारे पोषक तत्व, तो आपको जो है दोस्तों इतने ज़्यादा पैसे खर्चे करने होंगे कि आप खुद जो है वो हैरान रहोगे। पोटेशियम पौधे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो आपको पता ही होगा। पोटेशियम से पौधे में मैक्सिमम फूल बनती है, मजबूत तना होता है, पौधे का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। कैल्शियम पौधे के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है, जड़ों की विकास अच्छे से होती है, कोशिका भित्ति मजबूत होती है। यह सारे पोषक तत्व जो है हमारे पौधे को कितने अच्छे खासे न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। और तो और इस मैग्नीशियम से हमारे पौधे में पत्तियां पीली नहीं होती है। क्लोरोफिल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है मैग्नीशियम का होना। सल्फर से हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं। फूलों के रंग एकदम चमकदार और अच्छे खासे जो है दोस्तों गहरे गहरे कलर के फूल हमारे पौधे में आते हैं। और यह सभी जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये न्यूट्रिशन इस चने के पानी में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं। और आयरन, जिंक, मैग्नीज ये सारे चीज़ भी इसमें पाए जाते हैं, जो सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे पौधे के एंजाइम्स को ग्रो करने में बहुत ही सुंदर तरीके से मदद करते हैं। तो कुल मिला के चने का जो पानी है ये आपके बॉडी के लिए भी बहुत ही अच्छा खासा इफेक्टिव चीज़ है। और साथ ही जो है दोस्तों ये आपके पौधे के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन है। तो चलिए आज हम लोग अपने पौधे में कैसे इसको देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। चने को मैंने फूलने दिया हुआ था। ये जब फूल गया है दोस्तों, तो इसके पानी को मैंने इतना सा 1 गिलास देख सकते हैं इकट्ठा करके लाया हुआ है। ये चने को फूलने के लिए मैंने कल रात में दिया हुआ था। और ये जो पानी है दोस्तों, इसको मैंने मॉर्निंग में ही छान के रख लिया हुआ था। और अभी लगभग 1-1:30 बजे के करीब मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। आप समझ सकते हैं कि ये जो पानी है ये लगभग कितना टाइम हो चुका है। कम से कम जो है दोस्तों इस पानी को भिगोया हुआ 17 से 18 घंटा हो चुका होगा। तो चलिए अब इस न्यूट्रिशन को पौधे में हम लोग देते हैं। तो 8 इंच का हमारा पॉट है दोस्तों। आधा लीटर लगभग हमने यहाँ पे ले लिया है फ्रेश पानी। आधा लीटर फ्रेश पानी में 1 गिलास इस चने के पानी को इस तरीके से डाल देंगे। आप चाहो तो इसमें चाय की पत्ती आधा चम्मच ऐड कर सकते हो। अगर आपके पौधे में नई नई सूट्स नहीं आ रही हैं तो चाय की पत्ती ऐड कर सकते हो आप। इससे आपके पौधे में मैक्सिमम नई नई सूट्स बनना जो है दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगी। पर हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई सूट्स आ रही हैं। कलियाँ भी हर जगह पर बनी रही है, ब्लाइंड सूट्स कहीं भी नहीं है। तो मैं अभी चाय की पत्ती इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। सिंपल से इस न्यूट्रिशन को ऐसे पूरा ही जो है अपने पौधे में दे दूंगी। एक और एक टिप आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों। प्लस पॉइंट ये है कि आप अपने गमले का ड्रेनेज बिल्कुल अच्छा रखें। आप अपने गमले का ड्रेनेज जितना अच्छा रखोगे आपका पौधा उतना ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा। इसलिए ड्रेनेज आपको खास करके अच्छा रखना है। पानी गमले में बिल्कुल भी जमा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। देख सकते हैं अभी मैंने न्यूट्रिशन को दिया, कितना ही तेजी से जो है वो पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको गमले का ड्रेनेज रखना है। बहुत ही अच्छा खासा फायदा आपको मिलेगा। इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल आप कम से कम सप्ताह भर में एक बार या फिर जो है दोस्तों 15 दिन में एक बार कर सकते हो। आपको अच्छे खासे फायदे मिलेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।